किसी जंगल में एक पेड़ की टहनी पर बानो चिड़िया और उसकी छोटी बहन रानो चिड़िया एक दरख्त के घोंसले में रहती थी। एक दिन टक-टक की आवाज से बानो हड़बड़ा कर उठी। सामने का मंजर देखकर आंखें खोली की खोली रह गईं। छोटी रानो अपनी छोटी चोंच और परों से कुछ पहनने की कोशिश कर रही थी। रानो, ये क्या कर रही हो? देख नहीं रही, मैं इंसानी कपड़े पहन रही हूँ। आज मैं इंसानों की दुकान पर शॉपिंग करने जा रही हूँ। रानो के दोनों पर एक ही आस्तीन में अटक गए थे और अब वो फंस चुकी थी। रानो चीखती है, ओह बानो, मेरी मदद तो करो। बानो हंसते हुए, तुम्हें तो चिड़िया होना चाहिए, इंसान क्यों बन रही हो? इंसानों जैसे कपड़े क्यों पहन रही हो? रानो अकड़ कर, मुझे रानो मत कहो, आज से मेरा नाम सूफिया है, सूफिया। इंसानों की दुकान पर जाकर रानो कहोगी तो वो सब हंसेंगे, इसलिए मुझे यहाँ से सूफिया ही कहना। बानो को हंसी आ रही थी और हैरत भी। इसने बहन को कपड़ों के फंदे से निकाला और इसे सीधा पहना दिया। रानो अब तैयार खड़ी थी। बानो पूछते हुए, तो वहां से क्या खरीदोगी? गंदम के दाने, चावल या बीज? रानो नाक चढ़ाकर बोली, नहीं नहीं बहन, मैं बीज खा कर के तंग आ गई हूँ। मैं वहां से बिस्किट, बादाम, किशमिश और शायद 2 किलो स्ट्रॉबेरी भी ले लो। 2 किलो स्ट्रॉबेरी? 2 किलो स्ट्रॉबेरी खाकर तो तुम मर ही जाओगी। नहीं नहीं, मेरा दिल कर रहा है कि 2 किलो स्ट्रॉबेरी भी खरीद लो। ठीक है, तुम जाओ, मैं तो घर की सफाई करूंगी। तुम अकेली जा रही हो तो देखो कहीं इंसानों के हाथ ना आ जाना। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए वहां से झाड़ू भी ले आऊंगी, अगर तुम मेरे साथ चलना चाहो तो। तुम्हें पता है, उस झाड़ू से सफाई बहुत जल्दी हो जाती है। ये सुनकर बानो के दिल में भी जाने की ख्वाहिश जागी। वो उछलकर रानो के पास आई और बोली, चलो मैं भी चलती हूँ, लेकिन मुझे कोई कपड़े नहीं चाहिए। यूं दोनों बहनें फड़फड़ाती जंगल से निकली और सड़क पर आ गईं। रास्ते में बानो ने कहा, रानो, मैं बहुत थक गई हूँ। रानो फौरन टोककर बोली, अरे बहन, मुझे रानो मत कहो, सोफिया कहो, सोफिया। कितनी बार तुम्हें समझाया है, वरना इंसान पहचान लेंगे। बानो ने हंसते हुए कहा, अच्छा भाई सोफिया, लेकिन तुम्हें इंसानों की तरह बोलना आता है? रानो सर झटक कर बोले, बोलना नहीं आता, लेकिन लिख सकती हूँ। जब पिछले साल शिकारी ने मुझे पकड़ा था तो मैंने इसके बच्चों को लिखते देख लिया था। इस वक्त से मैं भी अपनी चोंच से कागज पर निशान बनाने लगी हूँ। बानो की हैरत बढ़ गई, लेकिन वो मजीद सवाल करने लगी। रानो ने कहा, बस ज्यादा सवाल मत करो। आखिरकार दोनों बहनें इंसानों की बड़ी दुकान पर पहुंच गई। रानो ने एक डिब्बा बिस्किट चोंच से खींचे तो ऊपर रखे सारे बिस्किट इस पर आ गिरे। बानो चीखती हुई, रानो, रानो मेरी प्यारी बहन, रानो तुम कहाँ चली गई हो? तुम्हें क्या हो गया? डिब्बों के नीचे दबी रानो कहला रही थी, सोफिया कहो, सोफिया। रानो को तो बस ये फिक्र थी कि बानो उसे सोफिया कह के पुकारे। बानो ने जल्दी से एक सेल्समैन को पढ़ के इशारे से बुलाया। इसने डिब्बे हटाए और रानो को निकाला। रानो ने फौरन अपनी लिखी हुई फहरिस्त सेल्समैन को थमाई। सेल्समैन ने सारी चीजें एक टोकरी में डाल दी और दोनों चिड़ियाओं को दे दी। दोनों बहनें खुशी खुशी सामान लेकर वापस जंगल को चल पड़ी। रास्ते में बानो फिर सवाल करने लगी, रानो, ये पैसे कहाँ से लिए थे तुमने? हमारे पास तो कोई पैसे नहीं, तो ये पैसे तुमने कहाँ से लिए चीजें खरीदने के लिए? चुप कर जाओ बानो, कितने सवाल पूछोगी मुझसे? लेकिन बानो कहाँ चुप रहने वाली थी। उसने फिर पूछा, ये इंसानी कपड़े कहाँ से लाई हो? तो रानो ने टांग मारकर गुस्सा दिखाया, लेकिन चूंकि इसके पैरों में अभी भी दर्द था, इसने फौरन कराते हुए कहा, ये मैंने जंगल के किनारे एक घर से चुराए हैं। चुराए तो नहीं थे, ये समझ लो वो कूड़े क्रिकेट में फेंक गए और मैं वहां से उठा लाई। और पैसे वो मैंने अपनी जमा की हुई बाजरा के बीज बेचकर हासिल किए है। घर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। दोनों चिड़ियाओं ने सामान सेट किया। बानो ने इंसानों की दुकान से लाई हुई लाइट जलाई। फिर दोनों ने मिलकर खाना खाया। खाने के बाद बानो ने फिर सवाल किया,
لیکن رانو نے جلدی سے اپنی آنکھیں بند کر لی اور کہا بس بس بانو بہت ہو گیا، رات ختم ہو سکتی ہے لیکن تمہارے سوال نہیں ختم ہو سکتے، اب مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ دوستو اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کیا کریں۔